गठबंधन नहीं हो पाएगा, इनकी तो दरारें इतनी हैं, इनमें पेंच इतने हैं, ये कहीं हकीकत कम फसाना ज्यादा तो नहीं हो रहा, या फसाना कम हकीकत ज्यादा? किस तरह से आंकते हैं? संदीप, ये दरअसल आप देखेंगे कि ये उनकी मजबूरी है आपस में लड़ जाना। आप 23 सीटें ऐसी थीं जो राष्ट्रीय कांग्रेस को केरल और पंजाब से आई थीं। आपने अभी उसका जिक्र भी किया, 15 सीटें और 8 सीटें, 23 सीटें, यानी कि 52 सीटों में से 23 सीटों पर यदि कांग्रेस समझौता करती है तो आप सोच लीजिए कि विपक्षियों की, यानी कि सीपीएम की और आम आदमी पार्टी की ये चाल ये होगी कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में भी समेट दें और केरल में भी समेट दें। यदि वहाँ से कांग्रेस पार्टी यदि कम सीटों पर जीतती है तो आप समझ जाइए कि कांग्रेस सीटें बढ़ा कहाँ से पाएगी। उसको लड़ना पड़ेगा, कर्नाटक में ज़्यादा सीटें जीतनी पड़ेगी, तेलंगाना में जीतनी पड़ेगी। जो अभी उत्तर भारत के अंदर जो अभी दिख रहा है उसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं से भी सीटों को गेन करते हुए नजर आ रही है। गठबंधन में होने का मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं साथ साथ ही लड़ना होगा, अलग अलग भी लड़ सकते हैं? देखिए संदीप, ये राजनीतिक सच्चाई ये है कि सीपीएम के नेताओं ने बहुत साफ साफ कहा है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि जो गठबंधन है वो क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ होने वाली है पश्चिम बंगाल में, तीनों साथ तो नहीं आ रहे हैं, ये तो बहुत निश्चित है। तृणमूल कांग्रेस 2 सीटों से ज्यादा, 3 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को आज के दिन में देने के लिए तैयार नहीं देगी। बाकी में कर लो जी, फ्रेंडली फाइट आपको खड़े करने कर लो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्या एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव भी हो रही है जिसे क्या हम नजरअंदाज कर रहे हैं? मेरा सवाल बिल्कुल मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की नज़र सिर्फ यहीं तक नहीं है। ममता बनर्जी ने जो ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी से जो संयोजक की भूमिका होनी चाहिए वो मल्लिकार्जुन खड़गे की होनी चाहिए, तो एक प्रधानमंत्री का दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे को होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने, और ममता बनर्जी का भी नहीं, ममता ने संयोजक की बात कही, ठीक है। तो ये कोई अनायास नहीं है, ये जानबूझकर के उनके राजनीति का हिस्सा है ताकि कांग्रेस के गांधी परिवार को इससे नहीं इसमें जो मैं सवाल आपसे, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं संगीत, सवाल मैं ये पूछ रहा हूं भाई, कांग्रेस और लेफ्ट केरल में साथ साथ क्यों लड़े? तब तो रास्ता दे देंगे बीजेपी को। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का नेता कैसे समझाएगा अपने कार्यकर्ताओं को कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, जो हमारा दुश्मन नंबर 1 था विधानसभा में, जिसने हमें 19 सीटों पर समेट दिया? मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या आज के दिन में कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी पंजाब के अंदर? वो तो कह रहे हैं 13 पर लड़ेंगे। 13 पर लड़ेंगे, यानी क्या आज के दिनों में आम आदमी पार्टी इतनी सीटें देने के लिए तैयार है पंजाब में? मुझे लगता है कि राजनीतिक जमीन जिसे छीन करके आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, तो दोनों 13-13 पर लड़े, नहीं चाहे वो कभी दोनों 13-13 पर लड़े, उसमें शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। देखो 26 सीटें, आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर जो है वो आधे आधे पर बंटवारा पर मान लेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। राजनीतिक तौर पर देखिए बहुत साफ साफ है, मुकम्मल गठबंधन नहीं है, पर गठबंधन के नाम पर कहीं पर एक साथ और कहीं पर आर पार की लड़ाई भी होगी। देखिए सिर्फ आर पार की नहीं लड़ाई होगी, कोई भी पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय दल जिसने कांग्रेस से जमीन छीन करके, तो ये दरार की संकेत है। दरार तो रहना ही था, दरार तो है ही। इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम इकट्ठा नहीं रहते हैं, नहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में साथ लड़े और पंजाब में अलग अलग लड़े, ये जरा अभी देखते जाइए, ये दोनों साथ आते हैं भी या नहीं आते हैं। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।